नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं वैशाख मास का महात्म्य तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भी इसके पुण्य के भागी बने। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर खाट अर्थात चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, जो संपूर्ण धर्मों के साधन का और उसके शरीर को निरोग रखता है, दान से सब दुख दूर हो जाते हैं, वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने और अनजाने जो पाप किए जाते हैं वह सब इस जन्म में नष्ट हो जाते हैं और सुख भोग कर अपने कुल की वृद्धि करता है। यश और धैर्य मिलता है। इससे कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। वह संसार के सब भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उनके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण और विजयी रहकर अपने 7 कुलों को सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे चटाई में जल पड़ी हुई वह डूबती नहीं है, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह संसार के सभी धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। चटाई और कंबल देने वाला पुरुष अवश्य ही मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चटाई पर निद्रा अच्छी तरह आती है और सब प्रकार के परिश्रम दूर हो जाते हैं। जो भी वैशाख मास में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष की आयु पाता है। जो मनुष्य धूप से दुखी ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है वह पूर्णायु भोग कर परम गति को प्राप्त हो जाता है। कपूर अंत की गर्मी को दूर करता है और जो कपूर का दान करता है वो मोक्ष को पाता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा बनता है और जो सब प्राणियों के आज्ञाकारी होते हैं तथा पुत्र और पौत्रों का शुभ भोग कर मोक्ष को पाता है। चंदन हड्डी के संताप को दूर करता है और चंदन का दान करता है वह सब दुखों से मोक्ष को पाता है। जो जल से भीगी हुई चंपा और कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्वमुखी देवताओं से सहायक किया जाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी दान करने वाला निष्पाप होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख में तांबूल और कपूर दान करता है वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जो जूही और रेवती का दान करता है वह राजा होकर मोक्ष पाता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो सुपारी और सुगंधित द्रव्य और नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडल बनाकर बालू गिरवा कर प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग तालाब कुआं बावड़ी प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह सब एक समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। उनके संतान न तो हो उसमें कोई एक काम अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी नागबल्ली लौंग कपूर और अगर सहित पान का दान करता है वह अवश्य ही सांसारिक दुखों से छूटकर यश कीर्ति और लक्ष्मी पाता है। रोगी रोग से छूट जाता है, निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख मास में ताप संताप छाछ मट्ठा का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है। गर्मी में तक छाछ के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य नींबू का रस डालकर छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी के मौसम में ब्राह्मणों को दही की लस्सी पिलाता है उसका फल मैं कहने में असमर्थ हूँ। जो वैशाख मास में चावल दान करता है वह चिरायु होकर सब यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जो गाय के घी का दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ को पाकर विष्णु लोक को जाता है।
जो मेष राशि की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो दिन की गर्मी से साफ मुक्त होकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो गर्मी को शांत करने के लिए ईख का दान करता है उसका अनंत फल होता है। जो सायंकाल में श्रम को दूर करने के लिए फल और पन्ने भुने हुए आम का जूस का दान करता है वह विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त करता है। यथा जिसके पितर अमृत पान करते हैं। जो वैशाख मास में पके हुए आम का फल पन्ने का दान करता है उसके पाप निश्चय ही दूर होकर स्वयं मुक्त हो जाते हैं। वैशाख मास की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े दान में करने से 100 गया श्राद्ध का फल मिलता है। जो वैशाख मास की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि से युक्त घड़े का दान करता है उसको 96 श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 3रा अध्याय तत्सत।